यस बैंक लगातार अपर सर्किट मारता जा रहा है। मैंने यस बैंक के एफपीओ को स्पेशली कवर किया था और उस पे काफी सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने लगभग हर वीडियो में ये बोला था कि 12 रुपए का प्राइस बहुत ही अच्छा है और अगर इसके नीचे जाता भी है तो आप डर के मारे बेचना नहीं, क्योंकि आप अगर इस प्राइस पे लेते हो तो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। 12 रुपए के प्राइस में मुझे इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि फंडामेंटली मैंने कैलकुलेशन किया था, मैंने कंपनी की वैल्यू निकाली थी और उसके अकॉर्डिंग हमें 12 रुपए के प्राइस पे कितना रिटर्न मिल पाएगा वो मैं कैलकुलेट किया था, तभी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया था कि इसकी करंट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या है और हमें कितना रिटर्न मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप ये मान जाओगे कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो लॉजिकल है और शेयर मार्केट में गैम्बलिंग नहीं होती है। अगर आपको सही नॉलेज है तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही निकलोगे। यहाँ पे मैंने आपको यस बैंक का पिछले 5 दिन का चार्ट दिखाया है और देखिए 5 अगस्त के बाद लगातार अपर सर्किट पड़ रही है और करंटली इसका शेयर का प्राइस 14.80 चल रहा है। किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के खूब सारे तरीके होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि मैंने यस बैंक की वैल्यू कैसे निकाली थी। सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट, जो कि आप जानते भी होंगे कि जून के क्वार्टर में यस बैंक ने ₹642 करोड़ का प्रोविजन डिक्लेयर किया है कोविड से रिलेटेड अकाउंट के लिए। यस बैंक की वैल्यूएशन निकालने के पहले मैंने कुछ एजम्पशंस किए हैं। तो मैंने ये माना है कि बैलेंस शीट अब यस बैंक की नीट एंड क्लीन हो गई है। दूसरी चीज ये कि डिपॉजिट अब यहां से कम नहीं होंगे बल्कि धीमे धीमे करके बढ़ेंगे। मैंने ये भी माना है कि बैंक विल जनरेट मनी ऑन बोरोइंग्स एंड विल बी एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन टाइमली बेसिस। जो मैंने वैल्यूएशन निकाली है उसको लेके आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहो, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 1000 करोड़ का प्रोविजन एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आगे कोविड से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनका इन्होंने करंटली 642 करोड़ प्रोविजन तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन मैंने ये और भी माना है कि 1000 करोड़ का शायद और डिक्लेयर करना पड़ जाए, तो मैंने ऑलरेडी ये चीज एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने अपने कैलकुलेशन में बैंक का जो पैसा होता है जो आरबीआई के पास होता है उसको कंसीडर नहीं किया है और उसको ये मान के चला है कि वो एक इनकम सोर्स है जो कि बैंक को हमेशा 4% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करता रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एफपीओ का प्राइस था ₹12, तो हम ये मान के चलते हैं कि 12 रुपए के प्राइस पे हमने यस बैंक के शेयर्स खरीदे। तो जब हम 12 रुपए के प्राइस को कंसीडर करते हैं तो मार्केट कैप यस बैंक की निकल के आती है 15,060 करोड़। 15,060 करोड़ वो पैसा है जिससे हम यस बैंक को पूरा ही खरीद सकते हैं। यस बैंक को हमने इतने पैसे में तो खरीद लिया, लेकिन खरीदने के बाद हम ये पाए कि यस बैंक के पास कैश भी पड़ा हुआ था। कैश कितना पड़ा था? 4743 करोड़। तो खरीदने के बाद जब यस बैंक अपना हो गया तो यस बैंक के पास जो कैश पड़ा है वो भी अपना हो गया। तो मैंने बाइंग प्राइस जो हमने 15060 में यस बैंक खरीदा है उसमें से मैं ये प्राइस माइनस कर दूंगा। तो मैंने इस प्राइस में से ये कैश वाला प्राइस माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने क्या पाया कि एफपीओ से यस बैंक ने 15,000 करोड़ इकट्ठा भी किए हैं। तो ये पैसा भी यस बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो ये पैसा भी मेरा हो जाएगा। तो मैं इसे भी माइनस कर दूंगा। तो आप देखिए कि मार्केट कैप इसका 15,000 करोड़ है लगभग, और उतना ही पैसा इसने रेज भी किया एफपीओ से। तो आप जिस प्राइस पे खरीदे हैं वो एकदम राइट प्राइस है। साथ में आपको ये कैश फ्री में मिल गया 4743 करोड़। तो आप असल में अगर इस प्राइस पे खरीदे हैं 12 रुपए के प्राइस पे, तो आप समझ लीजिए आपने पैसा दिया ही नहीं। क्योंकि 15,060 करोड़ में से ये माइनस कर दो तो कितना बचा? 60 करोड़। 60 करोड़ में से फिर ये माइनस कर दो तो उल्टा देखो आपको पैसे मिल गए। तो अभी तक तो आपको मजा आ गया कि आप तो खरीदे यस बैंक, आपने पैसा दिया नहीं बल्कि आपको पैसा मिल गया। लेकिन अब यहां आइए, यस बैंक का जो नेट एनपीए है वो करंटली है 8157 करोड़। आज नहीं तो कल आपको प्रोविजन डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। आज आप यस बैंक को खरीद लोगे, कल को आपको प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा करके प्रोविजन डिक्लेयर करना पड़ेगा और इतना डिक्लेयर करना पड़ेगा 8157। तो क्यों ना हम पहले ही इसे लॉस मान लें। मतलब
हम अपने बाइंग प्राइस में ये प्राइस क्यों ना हम पहले ही ऐड कर दें, तो हमें एक्चुअल बाइंग प्राइस पता लग जाएगा। तो इन तीनों का ऊपर जो हमने कैलकुलेशन किया उसमें जो भी वैल्यू आई उसमें हम ये प्राइस ऐड कर लेते हैं 8157 करोड़। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो नेट एनपीए है उसको पूरा एक्सेप्ट कर लिया और पूरा प्रोविजन डिक्लेयर कर दिया और एकदम ही बैलेंस शीट क्लीन कर दी, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि हमें जो हमने यस बैंक खरीदा है वो हमें कितने का पड़ा। एक पॉइंट ये भी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हो सकता है आगे जाके हमें कोविड रिलेटेड अकाउंट का 1000 करोड़ का प्रोविजन और डिक्लेयर करना पड़ जाए। तो हम जब ये ₹1000 का लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन और एक्यूरेट हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद जो एक्चुअल बाइंग प्राइस यस बैंक का निकल के आ रहा है वो है 4475 करोड़। तो जब आप 12 रुपए के शेयर के प्राइस पे खरीदोगे और पूरी कंपनी ही खरीदोगे तो आपको कंपनी मतलब यस बैंक पड़ेगा 4475 करोड़ का। इस बार जो जून के क्वार्टर में यस बैंक का प्री प्रोविजन प्रॉफिट था उसको मैंने एक साल का एस्टिमेट किया है, वो निकल के आ रहा है ₹4587 करोड़ का। मैंने प्री प्रोविजन प्रॉफिट इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि हमने जो अभी तक का नेट एनपीए वो सब तो एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एनपीए कुछ बचा ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने प्री प्रोविजन वाला प्रॉफिट लिया है, वही प्रॉफिट हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा एक्चुअल बाइंग प्राइस आ रहा है 4475 करोड़। तो जब हम इसे पर शेयर बेसिस पे देखते हैं तो एक्चुअल बाइंग प्राइस पर शेयर निकल के आ रहा है ₹3.56 और उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर निकल के आ रहा है ₹1.83। तो आप जब 12 रुपए के प्राइस पे इसको खरीदोगे तो एक साल में आपको रिटर्न मिलेगा 51.40%। आप देखिए कितना अच्छा रिटर्न है ये। इसी कैलकुलेशन को देख के मैंने आपको बोला था कि 12 रुपए का प्राइस बहुत ही जेन्युइन प्राइस है और आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपकी बात थोड़ा और सुन लेता हूं और मैं ये मान लेता हूं कि कोविड से रिलेटेड प्रोविजन जो हमने अभी तक एक्सेप्ट किया था वो था 1000 करोड़। तो चलिए मानते हैं थोड़ा और वर्स्ट केस हो जाता है और कोविड रिलेटेड प्रोविजन 1000 करोड़ ना होके 2000 करोड़ हो जाता है। तो आपने खरीदा 12 रुपए पे, कोविड से रिलेटेड प्रोविजन डिक्लेयर हमें करना पड़ा 2000 करोड़ का, लेकिन अभी भी आप देखिए एक साल का रिटर्न आपको मिल रहा है 41.98% का, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा है। अब ये कैलकुलेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने 20 रुपए के प्राइस पे यस बैंक के शेयर को खरीदा। तो आपका परचेज प्राइस 20 रुपए है, कोविड से रिलेटेड प्रोविजन आपने डिक्लेयर किया 1000 करोड़, आपका रिटर्न आया 15.83% का। उसी की जगह जब हम ये मान लेते हैं कि कोविड से रिलेटेड प्रोविजन 1000 करोड़ ना होके 2000 करोड़ हो गया है, तो उस केस में आपका रिटर्न हो जाएगा 14.81% का। ये रिटर्न भी कोई बहुत बुरा नहीं है, 15 और 14% अच्छा रिटर्न है। तो ये था मेरा एनालिसिस यस बैंक से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर दूसरों से शेयर करिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।